तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको कुछ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और चलो गाइस, जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो लेट्स गो गाइस। और मैं नंबर 10 पे रखना चाहूँगा एंटरनेडस को। एंटरनेडस को इसलिए क्योंकि हमने इसे देखा है जर्नीज़ में, किसने लियोन भी इसे नहीं पकड़ पाया था। और हमने मालूम है कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और आप इसे एक लंबा लॉन्गेस्ट विलन कह सकते हो जर्नीज़ का। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है नंबर 9 मेगा म्यूटू एक्स एंड मेगा म्यूटू वाई। तो मैं इसलिए रखा है क्योंकि हमने मूवी में देखा था जेनेसेट का बदला मूवी में कि म्यूटू वाई अकेले जेनेसेट को कितना देर तक, इतने सारे जेनेसेट को कितने देर तक मार पाती है और मतलब झेल लेती हैं। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है म्यूटू वाई के लिए और काफ़ी अच्छा है। तो गाइज हम नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पोकेमॉन ये नंबर 8 पे आता है ज़ेक्रोम, रेशिराम, क्यूरोम। मैंने यहाँ पे 3 इसलिए रखा क्योंकि ये 3 का अच्छा ट्रियो है। ज़ेक्रोम जो है वो लाइट का गॉड है, रेशिराम फ्लेम्स का गॉड है और ज़ेक्रोम ड्रैगन्स का गॉड है। तो अच्छा है। और हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे नंबर 7 और नंबर 7 पे रखा मैंने सोलगैलियो और लुनाला को। आप इसको गॉड ऑफ सन एंड द गॉड ऑफ मून भी कह सकते हो या फिर गार्डियंस ऑफ सन एंड मून भी कह सकते हो। हमें अलग रीजन्स में दिखाए गए थे और दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से, सोलगैलियो एंड लुनाला। आपने अगर देखा होगा तो आपको मालूम होगा। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी नंबर 6 की तरफ मैंने रखा है एक्सरनेस और वेटाल्स को। ऐसा क्यों? एक्सरनेस और वेटाल्स हमें कालोस में दिखाए गए थे और एक्सरनेस जो है ये एक लाइफ का गॉड है और वेटाल्स तो आपको पता ही होगा एक डेथ का गॉड है। गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है और एक्सरनेस को गॉड ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो अभी गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 5th नंबर पर रखा है कायोगर और ग्राउडन को। इनको इसलिए रखा है क्योंकि कायोगर जो है मेगा रूप ले सकता है और ग्राउडन भी। और ग्राउडन गॉड है लैंड का और कायोगर गॉड है वाटर का यानी ओशन का। तो ये भी काफ़ी तगड़े है। फिर इसके बाद मैंने इसी में रखा है हो-ओ, क्योंकि आपको मालूम होगा जब हो टावर में आग लगी थी तो हो ने 3 पोकेमॉन में दोबारा जान डाल दी थी। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और नेक्स्ट हो के बाद मैं आपको रखना चाहूँगा लूगिया, क्योंकि लूगिया भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। हमें ये जोटो रीजन में इसकी पावर देखने को मिली थी और ये आश के साथ भी इसने मिलकर काम किया था। और हमें एक एपिसोड में टीम रॉकेट जब लूगिया के बच्चे को चुरा रही थी वो एपिसोड भी दिखाया गया। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पोकेमॉन 4th नंबर में रखा है मेगा रेक्वाजा को या रेक्वाजा को। तो गाइज ग्राउडन और कायोगर को इजीली बीट कर सकता है। और 4th नंबर पे मैंने इसके साथ ज़ायगार्ड को भी रखा है क्योंकि ज़ायगार्ड तो आपको मालूम ही होगा कालोस का गार्डियन है या कालोस का गॉड है। ये जो इसको मैंने 4th पे इसलिए रखा क्योंकि ये अलग अलग सेल्स में बट सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट पे हमने रखा है नंबर 3 पे डियालगा और पालकिया को। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं मैंने इनको क्यों रखा है, आपको मालूम ही होगा। डियालगा एक टाइम का गॉड है और पालकिया स्पेस का गॉड है। तो ये दोनों कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये आपको पता ही है। अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है नंबर 2 गिरेटिना। ये गॉड है एंटी मैटर का, ये कह सकते हो अनदर वर्ल्ड का ये गॉड है। और दूसरी दुनिया में पावर जाने के लिए सिर्फ इसी के पास पावर है। तो सोच सकते हो कितना पावरफुल पोकेमॉन है। आरसीएस जीवन के झूल में हमें ये तीनों पोकेमॉन दिखाए गए थे और कितने पावरफुल थे ये आपको मालूम ही है। और नेक्स्ट नंबर 1 पे है आरसीएस। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं तो कि ये गॉड है और आरसीएस जीवन का जूल मूवी में इसने इन 3 के ट्रियो को इजीली डिफीट कर दिया था। और ये गॉड है तो फिर भाई कोई नहीं बनता। तो थैंक यू गाइस ये देखने के लिए और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए। देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और वीडियो देखनी है तो बाय बाय।